Assalamu alaikum everyone. How are you all? I am today here with a new lecture number 20 for inter part 1 जिसमें हम लोग अपना नया यूनिट आज स्टार्ट करेंगे दैट इज़ यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा टू बायोकेमिस्ट्री टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री क्या है? जो कि मॉलिक्यूल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, उनके केमिकल कॉम्पोजिशंस के बारे में, इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए काम आती है। तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके क्या स्ट्रक्चर हैं, किस तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जब हम लोग केमिस्ट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह हमारे पास वर्ड है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में उनको हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं और इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले अपनी इस बायोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद केमिकल्स को, उनके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स को, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के काम आती है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस में भी की सूरत में हो रहे हैं। उनके अंदर डिफरेंट केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग जो है इस तरह की जो सारी स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो केमिस्ट्री के साथ रिलेट करती है उसको हम लोग स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेसेस दैट आर गोइंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं और जो भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अ बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज़ एसेंशियल। जो बायोकेमिस्ट्री है, जब हम लोग पहले चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, सिंपल एक बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी है क्या, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है मैनकाइंड के लिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स से हम लोगों ने बायोलॉजी के बारे में बात की थी। उसकी हमने डिफरेंट ब्रांचेस देखी, डिफरेंट फील्ड देखी, तो उसमें हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री का भी जिक्र किया था। तो अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो बायोकेमिस्ट्री के लिए इसलिए है क्योंकि एक बेसिक नॉलेज बायोकेमिस्ट्री का होना भी ज़रूरी है ताकि हम लोग एनिमल्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनाटमी और उनकी फिजियोलॉजी को स्टडी कर सकें। एनाटमी मतलब उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा बेसिक यूनिट क्या है? सेल्स अब आगे से आपस में मिलके किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी का। सेल्स किससे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनेलिस से। तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे किस तरह से पूरे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं, जब फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं उससे हमें एनर्जी किस तरह से मिलती है, क्या डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, ये सब का सब जो है हम लोग जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। बिकॉज ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे आप प्लांट्स ले लें, एनिमल्स ले लें, ह्यूमन बींग्स ले लें, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स देख लें, आप जिस तरह के मर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख लें, उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। यानी कि उसके अंदर केमिकल्स की मदद से उसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट ऐसे प्रोसेसेस हो रहे हैं जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री के फील्ड का स्टडी करना, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अब किस तरह के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं? फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स के अंदर हो रही है। फोटोसिंथेसिस क्या है? कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट का एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स रॉ मटेरियल्स को, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, जैसे सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उसको यूज़ करके ऑर्गेनिक मटेरियल की सूरत में फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अंदर भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे, वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड को यूज़ करके एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, फूड को ब्रेक डाउन करके। तो ये भी एक बायोकेमिकल मेथड है। इसी तरह डाइजेशन है,
मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये सब के सब जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, इनके अंदर डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं और इन सब को हमने स्टडी करना है तो हमें बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। सो ऑल द लिविंग थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स। तमाम लिविंग थिंग्स, चाहे आप एक छोटे से छोटे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया को देख लें या फिर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स को देख लें, तो सब के अंदर जो है केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं और विच आर जनरली क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनको दो सूरतों में, दो तरह से इन केमिकल कंपाउंड्स को देखा जाता है। वन इज़ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या है? जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक बनाए हुए हैं, तो वो ऑर्गेनिक कहलाएंगे। सेकंड वन इज़ इनऑर्गेनिक, जिसके अंदर बाकी के सारे केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी देखने को मिलेंगे हमें, उनके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी देखने को मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर उनके सर्वाइवल के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उनके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो डिफरेंट ऑर्गेनिक मटीरियल्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हैं, दोज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये वो चंद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी बेस ही क्या है? बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, ये जिसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, टूटते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने इनके बारे में बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें आते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज आर कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो कि स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के काम आते हैं, लिपिड्स हैं, ये भी एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स हैं, एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स हैं। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो कि हमारा हेरिडिटेरी मटेरियल जैसे कि डीएनए, आरएनए, इनको बनाने के काम आते हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल दे आर वाटर। वाटर तो आप पहले ही जानते हैं कि कितना ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। हमारी बॉडी का 70% जो हिस्सा है वो वाटर पे कंपोज्ड है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट्स के लिए किस हद तक ज़रूरी है। ऑक्सीजन है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। एसिड्स हैं, बेसिस हैं, एसिड जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, बेसिस हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये सब जो हैं ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं और इनको हम लोग स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और ये सब जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और इनको हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एक टेबल जो कि हमें बताएगा कि टिपिकली एक एनिमल के अंदर और एक बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो मुख्तलिफ केमिकल कंपोनेंट्स हैं जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स दोनों प्रेजेंट हैं वो कितनी अमाउंट में होता है। तो ये एक टेबल है जो कंपैरिजन करता है। लेट अस हैव अ लुक एट दिस टेबल। तो ये है हमारे पास टेबल। ये टेबल हमें शो करता है अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड मेमेलियन सेल। इसमें इस साइड पे मैंने लिखे हैं डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ अबाउट द परसेंटेज टोटल सेल वेट, जिसमें ये बैक्टीरियल सेल की कैटेगरी है और ये मेमेलियन सेल की कैटेगरी है। सो लेट अस हैव अ लुक एट द डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स और उनका क्या परसेंट टोटल सेल वेट है। तो वाटर जो है बैक्टीरियल सेल में 70% जो है, एक बैक्टीरियल सेल में 70% जो है आउट ऑफ टोटल सेल वेट वाटर का है और मेमेलियन सेल में 17% जो है वाटर है। प्रोटीन्स इन द केस ऑफ बैक्टीरियल सेल 15% जो है टोटल सेल वेट के 15% बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन्स है, जबकि मेमेलियन सेल में 18% जो है प्रोटीन्स है। कार्बोहाइड्रेट्स 3% है आउट ऑफ टोटल सेल वेट इन द केस ऑफ बैक्टीरियल सेल और 4% है इन द केस ऑफ मेमेलियन सेल। लिपिड्स आउट ऑफ टोटल सेल वेट 2% जो है लिपिड है बैक्टीरियल सेल के केस में और 3% जो है मेमेलियन सेल के केस में है। डीएनए
1% है बैक्टीरियल सेल के केस में, 0.25 है फॉर मेमेलियन सेल। ये हैश के बाद जो सेकंड वैल्यूज़ हैं ये हमें आरएनए की वैल्यू शो कर रही है, ये कोई फ्रैक्शन नहीं है हैश जो दिखा रहा है। सो हैश 6% जो है बैक्टीरियल सेल में आरएनए है, उसका टोटल सेल वेट में से 6% आरएनए है, और इन द केस ऑफ मेमेलियन सेल 1.1% जो है आरएनए है। इसी तरह से बैक्टीरियल सेल में बाकी के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स बैक्टीरियल सेल में 2% हैं और सेम मेमेलियन सेल में भी 2% हैं। इसी तरह इनऑर्गेनिक आयंस जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फेट, ये सब जो है बैक्टीरियल सेल में 1% कंपोजिशन करते हैं, और इन द केस ऑफ मेमेलियन सेल दे कॉज 1%। तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा होगा कि एक जो सेल है, एक जस्ट हम लोग एक सिंगल सेल की बात कर रहे हैं इन द केस ऑफ बैक्टीरिया एंड इन द केस ऑफ अ मैमल, तो एक सेल के अंदर ये डिफरेंट ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने इस पूरे सेल को बना के रखा हुआ है। पूरे सेल की फंक्शनिंग के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए इन तमाम केमिकल कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर इनके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाए तो सेल प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा, सेल डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अपने काम से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल के अंदर ये जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी हैं, किस तरह से इनकी परसेंटेज वेरी करती है। ये परसेंटेज वेरी क्यों करती है? क्योंकि बैक्टीरियल सेल एक अलोन सेल है, मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक सेल ने तमाम के तर जो फंक्शंस हैं वो कंप्लीट खुद ही करने होते हैं, जबकि मेमेलियन सेल में जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर जो सेल है वो ग्रुप्स की सूरत में काम करते हैं। इसीलिए इनकी इन डिफरेंसेस की वजह से कि किस तरह से ये रहते हैं, इनके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर भी चेंजेस हैं। सो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं क्योंकि हम इनको स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनकी बॉडीज़ के अंदर, उनके अंदर ये क्या डिफरेंट फंक्शंस क्या डिफरेंट रोल्स और फंक्शंस प्ले करेंगे, किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनका होना कितना ज़रूरी है, अगर ये एब्सेंट हो जाएँ तो क्या प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये सब हम लोग स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। आपने माइंड में ये बात रखनी है कि जब हम इन मॉलिक्यूल्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्सेप्ट से स्टडी करेंगे तो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अदरवाइज जब हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्सेप्ट से स्टडी नहीं करेंगे तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फील्ड है, दैट इज़ द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स हैं ये दोनों कैटेगरीज़ के हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी हैं। इनके बारे में हम आगे चल के इन सब का रोल स्टडी करेंगे कि बॉडी के अंदर वाटर का क्या रोल है, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स का, आरएनए, डीएनए, डिफरेंट आयंस का क्या रोल है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में होना ज़रूरी है बॉडी के अंदर, तभी सेल प्रॉपरली वर्क करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म जो है हेल्दी होगा। तो ये हम लोग स्टडी करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। उम्मीद है आपको यहाँ तक आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।